Assalamualaikum students, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। So जी guys, हम मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आप कंटिन्यूसली आपको समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो जी आइए देखते हैं हम आज की क्लास में क्या समझेंगे। तो हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, पहले उसको रीड करें, क्या गिवन है, क्या बोल रहा है। ये थ्योरम्स टाइप है, जनरली वैल्यूज हैं, जनरली वैल्यू सपोज देंगे, हर टर्म को अपनी तरफ से सपोज दिया जाएगा, डायग्राम के हिसाब से प्रूफ करेंगे। कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा, वरना बहुत मुश्किल है। सो भी गए रेडी, आइए देखते हैं। Prove that the square of the side of a triangle plus 4 times the square of the corresponding median is twice the sum of the square of the other side. ऊपर से चली गई होगी, कुछ भी समझ नहीं आया होगा क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं। पहले क्या करें, ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर। चलो बात देखते हैं, ट्राइंगल बोल रहा है तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल को समझते हैं है क्या। ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर बोल रहा है प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन, सेकंड मीडियन की बात कर रहा है। फिलहाल आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक ट्राइंगल की साइड बोल रहा है, ट्राइंगल मींस, सेकंड जो साइड बोल रहा है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन बोल रहा है। तो ये दो चीजें फिलहाल समझेंगे, बाद में आगे भी होते हैं। देखें हमने क्या किया, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है, y एक्सिस y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस नेगेटिव, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द ओरिजिन, सही है, दिस इज द ओरिजिन। तो यहां से ओरिजिन से हमने ट्रायंगल ड्रा किया है, ठीक, ए से एक मीडियन ड्रा किया। तो ट्रायंगल ड्रा करना है, ट्रायंगल ड्रा करना है, ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल को ही प्रूफ करना है, उनकी साइड्स को, एंड सेकंड में मीडियन की बात करता है, सही है। तो फ्रॉम पॉइंट ए से एक मीडियन भी ड्रा करनी, ठीक है। अब है क्या, अब ट्रायंगल के वर्टाइसेस, यहां पर इसका नाम ए, ये वर्टाइस बी है, ये वर्टाइस सी है, ठीक। तो बी जो वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0 आ गए। क्यों के बी वर्टेक्स को हम फॉर आवर सिंपलिसिटी, अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमने ओरिजिन पे ये वर्टेक्स ली है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए ड्रा किया कि हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए इसको प्रूव करना है, तो हम सपोजिशन लेंगे। तो हम इस सपोजिशन या अपनी सिंपलिसिटी के लिए क्या किया, बी पॉइंट को ओरिजिन पे सपोज किया, ओरिजिन मींस 0,0 बी के वर्टाइसेस, एंड इस साइड B एंड C को ऑन द x एक्सिस पे लिया फॉर आवर सिंपलीफिकेशन। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू हमने a ली यहां पर अपने सिंपलीफिकेशन के लिए, y की वैल्यू 0 क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, सही है। एंड a कोऑर्डिनेट की वैल्यूज x का y, यहां पर तो कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जायज बात है। वो डमी वैल्यू हमने ली है b, c, डमी वैल्यू सपोज की हुई है, सही है। तो ये a वर्टेक्स इज नॉट ऑन द y एक्सिस, तो इसके जनरल वैल्यूज b, c, एंड ये से एक मीडियन ट्राई किया, ये मीडियन अपोजिट साइड bc पे कट कर रहा है d पॉइंट पे, सो d इज द मिड पॉइंट ऑफ bc। तो मीडियन मींस अपोजिट साइड पे जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो मिड पॉइंट होगी, सही है। डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या है, ए बी सी बी द गिवन ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की बात कर रहा है। फॉर सिंपलिसिटी वी टेक बी सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्या बोला था, अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमने बी सी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया, सही है। एंड बी लाइज एट ओरिजिन, बी ओरिजिन पे है, जो चीज समझाएगी वही सब लिखी है यहां पर ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक। उसके बाद क्या है, D जो है ये मीडियन ड्रा किया फ्रॉम A, तो D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, so we find D by using D midpoint है BC की,
तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। सही है, तो मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला dx y x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. This is the midpoint formula. So d midpoint किसकी है? d midpoint b and c की है, तो b के वर्टाइसेस एंड c के वर्टाइसेस लिखेंगे। b के वर्टाइसेस है 0, 0, c है a, 0। सही है, अब इनको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे हम। तो अब देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। ये डायग्राम है, ठीक है। सो देखिए d x, y इक्वल टू x1 plus x2, रो वैल्यूज क्या है? b means x1, y1, so x1 that is 0, y1 is also 0, क्योंकि b first point है x1, y1, c second point x2 as equals to a and y2 equals to also 0, y2 0 है। सही है, एंड वैल्यूज को असाइन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे मिडपॉइंट फॉर्मूला में x1 plus x2, x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू a डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 plus y2, y1 की वैल्यू 0, y2 भी 0 है, 0 plus 0 divided by 2, so a plus 0 means a divided by 2 comma 0 plus 0 means 0 divided by 2, so a upon 2 comma 0 divided by any number, answer is so 0। so midpoint d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं a upon 2 comma 0। सही है, so midpoint a फाइंड किया, मिल गई midpoint a, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अब लिखेंगे प्रूफ क्या करना है हमें, वो लिखेंगे। सो जी गाइस, अब देखिए प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, ये लिखा है, अब समझिए क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर, वो साइड कौन सी है? साइड हमने BC ली है, साइड BC साइड का स्क्वायर, साइड ऑफ ट्रायंगल BC। तो गाइस अपनी सिंपलिसिटी के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साइड BC को ही x एक्सिस पे लिया है, इसीलिए BC साइड टेक आउट कर रहे हैं। अगर ये साइड टेक आउट करेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए BC साइड का स्क्वायर प्रूव करना। तो BC मेजरमेंट BC स्क्वायर प्लस साइड प्लस आ गया 4 टाइम्स मींस 4 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पोंडिंग मीडियन, 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पोंडिंग मीडियन मींस कोरेस्पोंडिंग मीडियन मतलब ये है, अब BC जो साइड ली है हमने प्लस 4 टाइम्स कोरेस्पोंडिंग मींस BC साइड पे मीडियन कौन सा आ रहा है? BC साइड पे मीडियन A से जो मीडियन टाइप C ले लिया है, ठीक है। तो AD मीडियन BC साइड पे आ रहा है, कोरेस्पोंडिंग मीडियन दैट इज AD। सही है, तो मेजरमेंट 4 टाइम्स मेजरमेंट AD स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ कोरेस्पोंडिंग मीडियन, मीडियन AD, इसमें स्क्वायर, ये स्क्वायर की बात कर रहा है। सही है, इज मींस इक्वल्स टू, मैथमेटिक्स में इसका मतलब इक्वल टू साइन ट्वाइस द सम ऑफ द, ट्वाइस द, ट्वाइस टू टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स। बाकी दो साइड्स कौन सी बची? बाकी दो साइड AB एंड AC, सम ऑफ दिस बोथ साइड्स। तो मेजरमेंट साइड AB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट साइड AC स्क्वायर, दोनों का सम डबल ट्वाइस द सम ऑफ मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट AC होल स्क्वायर, स्क्वायर सम बोल रहा है दोनों साइड का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स, हर साइड की मेजरमेंट पे स्क्वायर, अदर साइड AB एंड AC, तो ट्वाइस द सम ऑफ द अदर साइड्स, दो अदर साइड्स आर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सही है, अब समझ में आ गया होगा बोल क्या है। तो ये है स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड जो हमने BC ली है, x एक्सिस पे इसीलिए BC ली है, एंड इट्स कोरेस्पोंडिंग मीडियन दैट इज AD, ये मीडियन 4 लाइन है, इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स, दोनों रिमेनिंग साइड्स के सम का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। सही है, तो अब इक्वेशन 1 नाम दे दिया।
अब क्या करेंगे, BC, AB, AB एंड AC, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले सब साइड का, ठीक है। तो देखें, नाउ वी फाइंड BC डिस्टेंस, AD का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस एंड AC का डिस्टेंस by using distance formula। सही है, क्योंकि इस जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में ये चीज इन्वॉल्व है, तो उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। सही है, पहले डी फाइंड कर चुके हैं, डी पहले इसीलिए फाइंड किया है क्योंकि डी यहां पर इन्वॉल्व है। मीडियन का भी डिस्टेंस ए से लेकर डी तक मीडियन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए के वर्टाइसेस तो हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, इसलिए डी के फाइंड पहले कर चुके हैं। सही है, अब सबके डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं फॉर BC डिस्टेंस, पहले भी फाइंड करें, तो B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे। So B के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 0, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, a, 0। B is the first point, means x1 0, y1 b 0, C second point, x2 means a and y2 means 0। सही है, अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे BC का, तो पहले BC है, डिस्टेंस फार्मूला x2 means a, x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 0 y1 भी 0 होल स्क्वायर। सही है, a 0 सिंपली a स्क्वायर प्लस 0 0 0 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं है, 0 स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मींस 0 ही रहेगा। सो डिस्टेंस ऑफ साइड BC इक्वल्स टू a स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। सो ये डिस्टेंस मिला हमें BC का। तो अब देखें इज इक्वल टू a स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट है। सही है, तो a का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मौजूद है, उसकी वजह से इसका रूट हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मीन सिंपली BC की मेजरमेंट है सर्कल a। सही है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर BC के बाद AD फाइंड करेंगे। सही है, तो A के एंड D के वर्टाइसेस लिखेंगे। वर्टाइसेस ऑफ A are B, C and vertices of D are, D is the midpoint, A upon 2, 0। ठीक, A first point means x1 B y1 C and x2 a1 2 and y2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0। ठीक है, अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन डिस्टेंस फार्मूला में। सो AD है, सो AD का डिस्टेंस x2 x1, x2 की वैल्यू a upon 2, x1 की वैल्यू है b होल स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू c होल स्क्वायर कंप्लीट कर स्क्वायर रूट में। ठीक है, a/2 माइनस b फ्रैक्शन में का माइनस हो रहा है, एलसीएम लेंगे b के अपान में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो a के अपान में 2 एंड b के अपान में 1, डिनोमिनेटर दोनों का 2 एंड 1 है, तो एलसीएम होगी 2। a फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर अपान में जो नंबर है सेम एलसीएम मौजूद है, तो एलसीएम माइनस b के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में जो 2 है वो सेम b के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि b के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम जो 2 है वो b से मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस 0 माइनस c, 0 इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो माइनस में c होल स्क्वायर, c नेगेटिव है इसीलिए। सो देखें a माइनस 2b अपॉन 2 होल स्क्वायर, अब दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं होल स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करना है, दो टर्म्स माइनस हो रहे हैं, तो यहां पर हवाला दे रहे हैं 2 numbers are subtracted whole square means a square
प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं, स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बी में सेकेंड टर्म यहाँ पर 2b है, प्लस बी स्क्वायर में सेकेंड टर्म 2b होल स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट में है, प्लस नेगेटिव नंबर्स पे होल स्क्वायर पावर 2, तो नेगेटिव नंबर पे 2 इज इवन, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस ये सिंपली c स्क्वायर रहेगा, सही है। इसका रिमूव हुआ इसका, सो अब देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आगे c स्क्वायर है, ठीक है। मजीद सिंपलीफाई करेंगे, a स्क्वायर AD की डिस्टेंस माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 2b, so 2 to the 4ab प्लस 2b होल स्क्वायर, दोनों टर्म पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c स्क्वायर, ये टर्म सेम है, सही है। अब दो टर्म्स हो चुके हैं, एक फ्रैक्शन में सेकंड विदाउट फ्रैक्शन में, तो इनकी भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगी 4 का c स्क्वायर के मान में कुछ भी नहीं मींस 1, इसके मान में 4 है तो 4 एलसीएम है, ये कंप्लीट न्यूमरेटर सेम आएगा, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस है c स्क्वायर के मान में कुछ भी नहीं है, तो जो एलसीएम में 4 है वो सेम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई लिखेंगे, सही है। सो ये हमारे पास अब सारे टर्म डिफरेंट है, कोई टर्म प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये डिस्टेंस मिला AD का, सेकंड साइड मीडियन। अब AB का फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फॉर AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सब A एंड B के वर्टेक्स लिखेंगे, A के वर्टेक्स B का C एंड B के वर्टेक्स है 0, 0, सही है। सो A means x1, y1, x1 is B, y1 is C, x2 is 0 and y2 is also 0। अब डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ये मौजूद है, तो डिस्टेंस AB का है x2 minus x1, x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू b और इसका प्लस y2 minus y1, y2 0, y1 की वैल्यू c होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 minus b means minus b, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 0 minus c, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये माइनस c होल स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ऑफ AB साइड नेगेटिव नंबर पे होल स्क्वायर, इसका मींस पावर 2 इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर पावर 2 इवन है, तो इसलिए माइनस साइन खत्म, c स्क्वायर, ठीक है। ये मिला AB का डिस्टेंस एंड फाइनली AC का डिस्टेंस ये भी फाइंड करना है, चलो AC का डिस्टेंस, ठीक। तो ये सिंपल है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते जा रहे हैं, चार साइड्स हैं, तो अब AC का डिस्टेंस, तो A के एंड C के वर्टाइसेस लिखेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स B, C एंड C के कोऑर्डिनेट्स A, 0, सही है, ठीक। सो अगेन सेम डिस्टेंस फॉलो हुई, पर A x1 y1 B x2 एंड y2, सो x1 B है, y1 C है, x2 की वैल्यू A एंड y2 की वैल्यू 0। अब इसको अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो AC का डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 minus x1, x2 की वैल्यू A, x1 की वैल्यू B होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, 0 minus c होल स्क्वायर रूट, ठीक। दो नंबर्स माइनस हो रहे होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पहले हम हमारा दे चुके हैं, सेम एक्जेक्टली वही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, प्लस 0 माइनस c, 0 मींस नथिंग, तो यहां पर बचेगा माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है। अब
AC साइड का डिस्टेंस इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 2 से इवन पॉजिटिव हो जाएगा c स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस मिला AC का, सही है। तो BC AD AB एंड AC चारों साइड के डिस्टेंस आपके सामने मौजूद है। BC का डिस्टेंस, AD का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस, सही है, फाइंड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन सब डिस्टेंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, वहीं से हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, सही है। तो अब देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सो अब देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get, वो इक्वेशन नंबर 1 ये है जिसको प्रूव करने जा रहे हैं, ये है। अब इसमें मेजरमेंट BC का स्क्वायर, BC की मेजरमेंट क्या मिली है, a, इसके स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर प्लस 4 मेजरमेंट AD, तो मेजरमेंट AD की वैल्यू स्क्वायर रूट में है, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट में है एंड होल स्क्वायर, सही है। AD की वैल्यू लिखी जो आपके सामने मौजूद है, स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 ब्रैकेट स्टार्ट मेजरमेंट AB, AB की वैल्यू स्क्वायर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका b स्क्वायर है, ठीक, प्लस प्लस मेजरमेंट AC, AC की वैल्यू लिखेंगे उसका b स्क्वायर देंगे। सो AC की वैल्यू ये सामने आपके मौजूद है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कंप्लीट और स्क्वायर रूट में, तो AC की में स्क्वायर है तो इसके b स्क्वायर देंगे एंड ब्रैकेट ओवर, सही है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है BC AD AB एंड AC की। अब करेंगे हम सिंपलीफाई इन सब को एंड देन देखते हैं प्रूफ हो रहा है या नहीं, ठीक। तो देखें, ये स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट है, खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये सारे टर्म a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आजाद हो गया स्क्वायर रूट से, बिकॉज होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होल स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। ये भी स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, सही है। स्क्वायर रूट खत्म हुए स्क्वायर की वजह से। अब देखें ये 4 4 में कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये 4 4 में कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है सारे टर्म। इस साइड पे हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2b स्क्वायर से 2c स्क्वायर से 2a स्क्वायर से माइनस 2 में 2 टू 4ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, हर टर्म से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सेंटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू, अब उस साइड पे 2a स्क्वायर माइनस 4ab, उसके बाद ये टर्म लेते हैं एंड देन 2b स्क्वायर, ये भी 2b स्क्वायर सेम है, 2 प्लस 2 करेंगे ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, ठीक, प्लस 2c स्क्वायर, ये भी 2c स्क्वायर सेम है, तो 2 प्लस 2 ये भी हो जाएगा 4c स्क्वायर, सही है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड की मेजरमेंट सेम ली, 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये वेरीफाई करने की कंडीशन, तो कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है आपके सामने है, ठीक है गाइस। तो ये हैज प्रूव्ड, सिंपल था, ये टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। जस्ट पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड की थी एंड देन डिस्टेंस कैलकुलेट है। मेन चीजें आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख गए
समझ आ गया कैसे लिखना है, तो सॉल्यूशन आसान। अब साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करके सिंपलीफाई पे आपके सामने है। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आ जाएगा। कंसंट्रेशन से अगर समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगेन एंड अगेन, एक बार देखने से समझने से ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अगेन एंड अगेन, तभी जाके समझ में आ जाएगा। सो मेन है डायग्राम, वैल्यू लेनी है एंड फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में। सही है गाइस? सो उम्मीद करता हूँ कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सो गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज।